Hi everyone, this is Devjit sir from Structure Biology Center. The topic today I am going to discuss, the topic name is human heart. This video is totally based on class 10 syllabus, that is circulation. After watching this video, I think there will be no more doubts remaining from this chapter. This is totally packed knowledge about your human heart in your 10th level. I will repeat the lecture. I will repeat the word. It is about only 10th level. And I will try to give some extra words in that particular lecture by which you can try to get some knowledge about your higher classes. Thank you very much. So please stay tuned with us. So let's start the class. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ह्यूमन हार्ट होगा. ह्यूमन हार्ट का जो ओरिजिन होता है, पहले उसका ओरिजिन कहां से वो क्रिएट होगा? मीजोडार्मल ओरिजिन. सर मीजोडार्मल क्या होता है? आप में से किसी कहीं नहीं पढ़ा होगा. हमारी जो ब्लास्टोसाइट होता है उसमें 3 जार्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, मीजोडार्म, एंडोडर्म. मीजोडार्म से क्या होगा? हार्ट क्रिएट होगा. वो जार्म लेयर है, मीजोडार्म से क्रिएट होगा. हार्ट कहां पर? हार्ट की लोकेशन कहां पर रहता है? हार्ट प्रेजेंट बिटवीन बोथ लंग. आपने पढ़ा होगा, आपकी जो लेफ्ट लंग होता है उस लेफ्ट लंग में आपको एक नॉच सा स्ट्रक्चर मिलेगा. इस तरह से कुछ नॉच सा स्ट्रक्चर मिलेगा, डिप्रेशन. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कार्डियक हार्ट, कार्डियक नॉच. इस जगह में आपकी हार्ट मिलेंगी, बिटवीन द लंग एट कार्डियक नॉच. कार्डियक नॉच मिल जाएगा आपको. चलो, हार्ट की पोजीशन. हार्ट थोड़ा स्टर्नम से होता, नीचे का पार्ट थोड़ा सा टिल्ट होता है, टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. आप अच्छे से देख लीजिए, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. अगर आपने हार्ट के स्ट्रक्चर को देखा होगा, अगर आपके हार्ट को स्ट्रक्चर को आप देखना चाहते हैं तो आपकी हार्ट में कुछ ऊपर के ऐसे करके कुछ आपको पार्ट मिलेंगे. उस पार्ट को हम बोलेंगे एपेक्स, उसको हम बोलते हैं एपेक्स. और नीचे का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे बेस. उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेस. अब देख लीजिए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेस. एपेक्स और बेस. उस एपेक्स को हम बोलेंगे एट्रियम. अब बच्चे देख ले, एट्रियम. और बेस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वेंट्रिकल. चलो हो गया सर, वेंट्रिकल. और एट्रियम के अंदर एक स्पेशल सेपरेशन है और सेप्टम होंगे, उसको हम बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम. उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम. इंटर एट्रियल सेप्टम ले लो. और वेंट्रिकल में भी आपको कुछ एक सेप्टम मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ले लो, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. और एट्रियम वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम हो, उसका बीच का जो सेप्टम हो, उस तरह से आपको कुछ यहां पर से कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हम बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. देख लीजिए, हार्ट में आपको 3 सेप्टम मिलेंगे. पहला है इंटरएट्रियल सेप्टम, दूसरा आपको मिलेगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और तीसरा क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन. इंटरएट्रियल सेप्टम की लोकेशन क्या होता है? लोकेशन बिटवीन टू एट्रियम. बिटवीन टू एट्रियम, 2 एट्रियम के बीच में वो रहता है. इंटर मीन्स मिडल, एट्रियल मीन्स एट्रियम, और डिवीजन में क्या होगा? सेप्टम मीन्स डिवीजन, माने 2 एट्रियम के अंदर का डिवीजन. उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम. सेम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम का लोकेशन क्या होगा? उसको भी हम कहां मिलेंगे? लोकेशन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल. बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल. चलो परफेक्ट सर. और इंटरवेंट्रिकुलर के जो सेप्टम मिलेंगे वो कहां मिलेंगे? बिटवीन बोथ वेंट्रिकल. ले लो आप अच्छे से, ले लो बिटवीन टू वेंट्रिकल. और हार्ट की जो, और पूरा एक हार्ट में एक स्पेशल आउटर लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो राइट साइड से लेफ्ट साइड में 3 टाइम मोटा होता है. अब देख लीजिए, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे? इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? इस लेयर को हम बोलेंगे पेरिकार्डियम. ए वाला जो लेयर हुआ हो, ए वाला लेयर,
अब देख लीजिए अच्छे से, एकदम बढ़िया, देख लीजिए आप अच्छे से। एकदम बढ़िया, ले लो पेरिकार्डियम। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, पेरिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। चलो चलो भाई, पेरिकार्डियम। अगर आपने पेरिकार्डियम में जूम किया तो, अगर आपने पेरिकार्डियम की एक पोर्शन को में कटा और उसको जूम किया तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। पेरिकार्डियम के ये जो वाल है उसको, इसको हम बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम। माने आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेरिकार्डियम इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड लेयर, उसमें दो मेम्ब्रेन होता है। उसको आउटर को क्या बोलेंगे हम, पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम देख लीजिए आप अच्छे से। और इनर का जो सेल उसको हम क्या बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे उसको, विसरल पेरिकार्डियम। चलो अच्छे से ले लो, विसरल पेरिकार्डियम दिखाई दिया आपको। और बीच में आपको एक स्पेशल फ्लूइड मिलेगा, उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन हुआ। अगर बायोलॉजी में आपको फेनोमेना मिलेगा जहां पर दो मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर में एक स्पेस होता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। चलो भाई, उसको आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। चलो अच्छे से देख लीजिए, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रिवेंट द मैकेनिकल शॉक, वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है। प्रिवेंट द मैकेनिकल शॉक। आपको पता है आपके हार्ट एक चैम्बर जैसा है और उसमें बहुत सारा ब्लड सर्कुलेट होता है। अगर आपके हार्ट ने किसी ने इस तरह से प्रेस किया तो वो फट सकता है। इसलिए पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करते हैं, आप जो प्रेशर दूसरे ने आपके ऊपर दिया है ना, वो उसको पूरा चेस्ट कैविटी में एक्सपांड कर देता है, माने उसको एक्सपांड कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंट द मैकेनिकल शॉक। अच्छे से देख लीजिए पॉइंट को, प्रिवेंट द मैकेनिकल शॉक। चलो भाई, चलो ये वाला हुआ आपका राइट एट्रियम, ये वाला राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो कुछ बातें लिख लेते हैं हम, आप भी हमारे साथ लिख लो, एक पॉइंट लिख लो। पेरिकार्डियम ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट 3 times more thick compared to right side of the heart। चलो आप ले लो, राइट साइड से लेफ्ट की तरह 3 गुना मोटा होता है, चौड़ा होता है। अब देख लीजिए, चलो 2 नंबर पॉइंट लिख लीजिए। एट्रियम की साइज स्मॉलर देन वेंट्रिकल। चलो ये भी पार्ट हो गया हमारा, एट्रियम की साइज स्मॉलर देन वेंट्रिकल। चलो अच्छा, अब हम वाल्व की तरह चलते हैं हार्ट के अंदर। चलो हार्ट की वाल्व की तरह चलते हैं हम यहाँ पर। चलो सारे पॉइंट को हम पूछ देते हैं यहाँ पर। चलो हार्ट, अच्छा अब देख लीजिए सर, आपकी ह्यूमन हार्ट की जो राइट साइड होता है, उस राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड क्रिएट होंगे। ह्यूमन हार्ट की राइट साइड पर कौन सी ब्लड क्रिएट होगा, डीऑक्सीनेटेड, बस CO2 ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आपको मिलेगा। ले लीजिए आप अच्छे से। और ह्यूमन हार्ट की लेफ्ट साइड पर आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अच्छे से ले लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा आपको। चलो भाई बढ़िया सर। अच्छा अब देख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे वाल्व्स ऑफ हार्ट। अच्छा सर, पहले वाल्व्स क्या होता है, वाल्व्स और ओपनिंग होता है जिसके अंदर से क्या होगा, ब्लड कैन पास फ्रॉम वन चैम्बर टू अदर।
अब देख लीजिए वाल्व क्या होता है, माने वाल्व एक ओपनिंग होता है जिसकी वजह से क्या होगा, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड आ जाएगा। अगर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट लोगों को ऐसे पढ़ाता हूँ, पहले जब गॉड ने हार्ट बनाया था तो उसमें कोई वाल्व नहीं था, तो उसने क्या कर दिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में एक गैप कर दिया। सो उस गैप में क्या हो, उस गैप की वजह से अगर एट्रियम में कोई ब्लड आता था तो सभी के सब ब्लड इजीली वेंट्रिकल में चला आता था और उसमें कोई लिमिट नहीं था। इसलिए क्या करे, इसलिए उसने कुछ मसल की कुछ फ्लैप्स बनाया था यहाँ पर। अगर आपने 11 की एनसीईआरटी, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हुआ, अगर आपने 11 की एनसीईआरटी चेक किया तो उसमें लिखा हुआ है वाल्व्स आर द फ्लैप्स ऑफ मसल्स which is guarded over the pores। माने वाल्व्स एक गार्ड सा स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, उस पोर के वो जो गैप होता है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर जो गैप होता है उसमें प्रेजेंट रहेगा, वो ब्लड की एंट्री को वो कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हुआ तो वाल्व की क्या, वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, सभी के सभी ब्लड चलाएंगे यहाँ पर। चलो लिख लेते हैं। वाल्व्स आर टू टाइप्स, वाल्व्स दो टाइप के हैं, टू टाइप्स। एक होता है एवी वाल्व्स, नाम देखो और कम समझो। एवी वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियम वेंट्रिकल उस सेप्टम के जो वाल्व हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, एवी वाल्व। सो ये बोथ क्या हुआ, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों के दोनों एवी वाल्व। अब अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से। अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है तो आपको कोई भी चीज रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। एवी वाल्व उसका नाम ही है सर, एवी वाल्व, तो उसका नाम अगर एवी हुआ तो एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन मिला एवी वाल्व प्रेजेंट बिटवीन द सेप्टम ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो भी करेक्ट हो गया सर। एवी वाल्व में आपको दो तरह के मिलेंगे, एक मिलेंगे ट्राइकास्पिड वाल्व और दूसरा आपको मिलेगा मिट्रल वाल्व। कौन सा ट्राइकास्पिड वाल्व है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो वाल्व है उसको हम बोलेंगे ट्राइकास्पिड वाल्व। तो ट्राइकास्पिड वाल्व कहां पर मिलेगा आपको, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। शानदार नॉलेज सर। मिट्रल वाल्व को आप बाइकास्पिड वाल्व भी बोल सकते हो। बाइकास्पिड किसलिए, उसमें दो कस्प होता है, यहाँ पर कस्प एक ऐसे करके कुछ फ्लैप्स ऑफ मसल होता है। अगर 3 हुआ तो ट्राइकास्पिड, 2 हुआ तो बाइकास्पिड। ट्राई में अगर आप अच्छे से देख सकते तो 1 2 3 है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ट्राइकास्पिड। यहाँ पर 1 2 हो तो उसको हम बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। बाइकास्पिड कहां पर रहता है, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हुआ आपकी एक तरह की वाल्व। दूसरी तरह की जो वाल्व आपको मिलेगा वो उसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। देख लीजिए, सेमी ल्यूनर वाल्व। Before discussing anything about semilunar valve, first I have to discuss about the blood flow in the heart. After discussing the blood flow, then easily you will get the idea about the semilunar valves, about their location and many more. चलो हम कुछ पार्ट देखते हैं। चलो ठीक है सर, चलो बढ़िया सर। चलो पहले आप देखो, पहले आपकी अपर बॉडी से अगर मेरा हार्ट यहां पर रहा तो हार्ट की ऊपर की सेगमेंट के सारे पार्ट को हम अपर बॉडी बोलेंगे। अगर आपने आपके आर्म की जॉइंट को भी देखा, वो यहां पर जॉइंट होता है, उसको हम बोलेंगे अपर बॉडी के पार्ट। मींस हार्ट के ऊपर अगर ये आपका हार्ट रहा तो हार्ट के ऊपर वाले को हम बोलेंगे अपर बॉडी, नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, लोअर बॉडी बोलेंगे। चलो भाई अच्छे से ले लो भाई टॉपिक। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपर बॉडी को हम ब्रेन से लोकेट करते हैं, तब आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए कुछ। अब हम कुछ ब्रेन से लोकेट करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे। सो ब्रेन से होता हुआ जो CO2 ब्लड जो निकल आएगा उसको, वो एक होता है आर्टरी, और दूसरा आपको क्या मिला, आपको लोअर बॉडी मींस आपकी फुट में से लेके आएगा, ए वाला दो। सो दिस इज कॉल्ड इंफीरियर वेना कावा, This is called superior vena cava और veins। वेना केवा और वेन्स एक ही मतलब होता है। चलो एक तो बात हम पहले समझ लेते हैं, वेन्स और आर्टरी किसको बोलते हैं। चलो ये भी एक बहुत सारा शानदार क्वेश्चन है भाई। आर्टरी किसको बोलेंगे, वेन किसको बोलेंगे। चलो हम देखते हैं आर्टरी किसको, स्टेप है, किसको हम बोलेंगे आर्टरी।
किसको हम बोलेंगे वेन। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है, सर आर्टरी ऑक्सीजन कैरी करता है, वेन CO2 कैरी करता है, लेकिन हार्ट की बात अलग है। वो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सिंपल फंडा समझ जाओ, सिंपल याद रखो। आर्टरी किसको बोलेंगे, अगर हार्ट से कोई ब्लड वेसल किसी ऑर्गन पर जाएगी उसको हम बोलेंगे आर्टरी। सिंपल बात, सिंपल बात सर। अगर हार्ट से कोई भी ब्लड वेसल निकलता है उसको हम आर्टरी बोलेंगे। अगर कोई ब्लड वेसल अदर ऑर्गन से होता हुआ ब्लड वेसल अगर हार्ट में आया तो उसको हम वेन बोलेंगे। अब वो CO2 कैरी करे या ऑक्सीजन कैरी करे, मीन्स तुम बोलोगे आर्टरी वेन बोथ कैन कैरी ऑक्सीजन बट डिपेंड्स ऑन द distribution. If blood vessel comes from organ to heart, we call them vein. If blood vessel goes from heart to other organ, we call them what? Artery. चलो भाई हो गए। अब देख लीजिए, आप आपकी ब्रेन से आता हुआ ना, तो ब्रेन से अगर आएगा अदर ऑर्गन टू हार्ट आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे। परफेक्ट सर। अगर आपकी लेग से होता लोअर बॉडी से आया तो उसको हम भी बोलेंगे वेन बोलेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर, चलो ठीक एक ही समय पर आपकी जो लांग है ना, वो लांग से 4, 1, 2 और यहां पर भी आपको 2 मिलेंगे, 1, 2। उसको इस 2 का ओपनिंग यहां पर होंगे। मींस अगर आपने देखा, अगर मैं राइट एट्रियम हूं तो यहां पर लेफ्ट होंगे। ये दोनों जो वाल्व वेन यहां पर लगे हुए हैं वो यहां पर से जाके हुए यहां पर जाके ओपन होंगे। वो मींस यहां पर से पीछे से जाते हुए यहां पर ओपन होंगे। ओपनिंग आप देख लीजिए, ओपनिंग आप देख लीजिए अच्छे से। चलो ओपनिंग देख लीजिए, ए वाला ओपनिंग आप देख लीजिए अच्छे से ओपनिंग। चलो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पाल्मोनरी वाल्व, पाल्मोनरी वेन, सॉरी वेन। देख लीजिए, वो लांग से ऑक्सीजन लेके आएगा। वेन किस लिए, लांग से आता है इसलिए वेन। और उसके बाद आपकी वेंट्रिकल में आपको कुछ टी शेप का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। यहां पर से आप देख लीजिए, यहां पर से टी शेप का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। यहां पर से कुछ यहां करके ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल एकदम बढ़िया सर, ऐसे करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे करके बच्चे से देख लीजिए। इसको हम बोलेंगे पाल्मोनरी ट्रंक, पाल्मोनरी ट्रंक, ट्रंक डन। चलो भाई, और राइट की तरफ से आपको सेम एक स्पेशल ब्लड वेसल मिलेगा। यहां पर से कुछ ऐसे करके यहां पर से जाता हुआ, वो यहां पर घूमता हुआ 1, 2 और 3 ब्रांच होते हैं उसमें। यहां पर से जाके होगा बस बस बस, उसको हम बोलेंगे एओर्टा, एओर्टा। आप अच्छे से देख लीजिए, एओर्टा कौन सा वाला और पाल्मोनरी ट्रंक कौन सा वाला। इस एओर्टा और पाल्मोनरी ट्रंक पर एक स्पेशल वाल्व होते हैं। दीज वाल्व्स आर नोन एज सेमी लूनर वाल्व्स। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेमी लूनर वाल्व्स। अच्छे से आप देख लीजिए। सो सेमी लूनर वाल्व आपको कहां मिलेंगे, वेंट्रिकल में मिलेंगे। कहां पर, वेंट्रिकल। डन। सेमिलर वाल्व 2 टाइप के होते हैं। इसको हम बोलेंगे पाल्मोनरी वाल्व, जो पाल्मोनरी ट्रंक में रहेगा, पाल्मोनरी वाल्व। दूसरे को हम क्या बोलेंगे, एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व कौन सा वाला, जो वाल्व एओर्टा में रहेंगे उसको हम बोलेंगे एओर्टिक वाल्व। जो पाल्मोनरी ट्रंक में रहा उसको हम क्या बोलेंगे, पाल्मोनरी वाल्व। सो पाल्मोनरी वाल्व कहां पर मिलेंगे आपको, राइट वेंट्रिकल एंड पाल्मोनरी ट्रंक। अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से ट्रंक। और एओर्टिक वाल्व क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। चलो भाई हो गए सारी के सारी। पाल्मोनरी वाल्व भी ट्राइकास्पिड होता है, 3 कप से बना है, ये भी 3 कप से बना है। आप अच्छे से एक बात अपने सिर में डाल दीजिए, हार्ट में सभी वाल्व ट्राइकास्पिड होता है, एक से सिवाय एक को छोड़ के। एक वाला कौन सा, मिट्रल वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व। बाइकास्पिड वाल्व भी एक वाल्व है, मिट्रल वाल्व भी एक वाल्व है जो 2 कप से बना है। बाकी सबके सब 3 कप बने। एवरी सिंगल वाल्व हैज 3 कप्स इन नेचर एक्सेप्ट बाइकास्पिड। चलो भाई वाल्व हो गए सर। चलो भाई, चलो चलो डन। चलो वाल्व कंप्लीट हो गए। चलो अब हम कुछ ब्लड फ्लो देखते हैं। चलो 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 भाई, चलो ब्लड फ्लो देखते हैं हम यहाँ पर। चलो ब्लड फ्लो देखते हैं हम यहाँ पर। चलो ये सब नहीं चाहिए भाई, हमें अब सिर्फ ब्लड फ्लो दिखने से मतलब है। देखिए चलो एओर्टा, अच्छा ये वाला चाहिए हमको। चलो हम सेप्टम को ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, बस चलो लेके चलो, चलते हैं भाई ब्लड फ्लो। चलो हम यहाँ पर एक सीक्वेंस से लेते हुए चलेंगे ब्लड फ्लो। यहाँ पर हम लिखेंगे राइट साइड का, यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट साइड का।
लेफ्ट साइड। चलो चलो भाई चलो, एकदम बढ़िया करके मैं दिखाई दूंगा। अब मैं करा दूंगा आपको, आपको किताबें रखने की कोई जरूरत नहीं मिलेगी। अब देख लीजिए सर, पहले राइट साइड में चले आते हैं हम सब पहले। चलो राइट साइड में आते हैं हम पहले। चलो राइट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। चलो शुरू करते हैं सर। पहले सर बाय एसवीवी कोड दीजिए आप। सुपीरियर बना के बाद एसवीवी, इन्फीरियर बना के बाद आईवीवी। चलो हो जाएगा सर। पीवी pulmonary vein, sorry, by SVV and IVV, blood from, कौन सा blood? CO2 blood, CO2 blood from upper body plus lower body comes into the right atrium। देख लीजिए आप, यहां पर से भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यहां पर चलाया, यहां पर जाके यहां पर चलाया कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। ठीक एक ही समय पर लंग से ऑक्सीजन ब्लड इन 4 पल्मोनरी की वेन की वजह से यहां पर चलाया लेफ्ट साइड पर। ले लीजिए अब ऑक्सीजन ब्लड। चलो एट सेम टाइम बाय 4 पल्मोनरी वाल्व ऑक्सीजन ब्लड comes to the left atrium। चलो pressure given to tric acid valve, pressure given to what? TV, same यहाँ पर pressure given to what? BV, bicuspid valve। clear। अब valve open हो गया, TV open, same to same, VV open। अगर यहाँ पर प्रेशर किया तो ये वाला भी ओपन हो जाएगा, ये वाला भी ओपन हो जाएगा, तो ब्लड कहां से आ जाएगा? तो यहाँ पर से ब्लड आके यहां पर फिल हो जाएगा। देख लीजिए आप, अच्छे से देख लीजिए आप। और यहां पर से ब्लड कहां पर आ जाएगा? यहां पर से ब्लड यहां पर चला आएगा। चलो भाई चलो, बीवी ओपन, देन CO2 blood comes to right ventricle and pressure to PV, pulmonary valve। हो गया सर, पल्मोनरी वाल्व प्रेशर करना। और यहां पर देन O2 blood comes to LV, left ventricle, and pressure to the AV, aortic valve। पता है आपको aortic valve कौन सा? ये वाला aortic valve, ये वाला pulmonary valve। PV open and CO2 blood reach the PT means pulmonary trunk। PT में चला जाता है लंग, PT then moves to lung। बस परफेक्ट, लंग में चला जाएगा। AV open, then O2 blood enter into the aorta and remove from the heart to body। बस चलो भाई आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पर एक CO2 जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके साथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उन दोनों में कोई मिक्सिंग नहीं। इसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब अच्छे से देख लीजिए, डबल सर्कुलेशन। चलो भाई देख लो अच्छे से, डबल सर्कुलेशन। चलो देख लीजिए आप डबल सर्कुलेशन। चलो डबल सर्कुलेशन। चलो कुछ चलते हैं डिफरेंट सर्कुलेटरी प्रोसेस। डिफरेंट सर्कुलेटरी प्रोसेस, पहले आपको मिलेगा पाल्मोनरी सर्कुलेशन। किसके बीच में होगा सर? हार्ट एंड लंग के बीच में। हार्ट एंड लंग। अगर आपको क्वेश्चन आया व्हाट इज pulmonary circulation, तो आप क्या बोलेंगे? द सर्कुलेशन व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन हार्ट एंड लंग कॉल्ड
पाल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या होगा सर? हार्ट से CO2 ब्लड बाय पाल्मोनरी ट्रंक लंग में चला आएगा, और लंग से O2 ब्लड बाय पाल्मोनरी वेन हार्ट में चला आएगा। फिनिश। दिस इज कॉल्ड पाल्मोनरी सर्कुलेशन। सिंपल। द प्रोसेस बाय व्हिच फ्रॉम हार्ट CO2 ब्लड बाय पाल्मोनरी ट्रंक गोज इनटू द लंग, एंड फ्रॉम लंग O2 ब्लड बाय पाल्मोनरी वेन फोन नंबर हार्ट में वापस आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पाल्मोनरी सर्कुलेशन। इससे सिंपल मैं पढ़ा नहीं सकता भाई, ये बहुत सिंपलेस्ट तरीका है। आते हैं हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन द प्रोसेस किसमें? हार्ट और बॉडी के बीच में होता है। चलो सिंपल। बॉडी से क्या होगा? सुपीरियर वेना केवा प्लस इंफीरियर वेना केवा से CO2 ब्लड हार्ट में चला आएगा, और हार्ट में से होता हुआ एओर्टा की मदद से ऑक्सीजन ब्लड सभी बॉडी में चलाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। द प्रोसेस बाय व्हिच फ्रॉम बॉडी बाय द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा CO2 blood reaches to the heart, and from heart by the help of aorta oxygen blood moves to the body is known as systematic circulation। चलो 3 नंबर पे हम आते हैं cerebral circulation। चलो cerebral circulation, चलो देखते हैं cerebral में क्या होता है सर। हार्ट एंड ब्रेन, हार्ट और ब्रेन के बीच में जो है उसको हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रल सर्कुलेशन। सिंपल सर। ब्रेन से CO2 ब्लड सुपीरियर वेना केवा की मदद से हार्ट में आएगा, और हार्ट में से ऑक्सीजन ब्लड एओर्टा की मदद से, कौन सी आर्टरी? कैरोटिड आर्टरी। जो आर्टरी ब्रेन में ब्लड लेके जाए, यहां पर आप बोलते हैं कैरोटिड पल्स, कैरोटिड आर्टरी से ब्रेन में जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे cerebral circulation। The process by which CO2 blood from superior vena cava comes into the heart, and oxygen blood through aorta goes to the brain, known as what? Known as cerebral circulation। चलो भाई अच्छे से ले लो, ये वाला पॉइंट भी ले लो अच्छे से सर। बढ़िया सर। चलो भाई, चलो ठीक है सर। अगर आपको बोर्ड में चला आया तो क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकते हैं, मेंशन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड राइट डाउन इट्स एवरी सिंगल पार्ट। व्हाट इज पेरिकार्डियम? राइट डाउन इट्स फंक्शन। मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ valves in the heart, write the function of valve, difference between bicuspid tricuspid valve, difference between AV valve and semilunar valves, which valve is bicuspid in nature, ये भी आ सकता है। Mention different septums in the heart, 3 septum, interatrial, interventricular and atrioventricular. Define double circulation, systematic circulation, pulmonary circulation, cerebral circulation। चलो ठीक है सर, ले लो पॉइंट भी ले लो। चलो सारे के सारे बात हो गए सर। ठीक है सर। सर दिस इज द शॉर्टेस्ट and knowledgeable video about your human heart only for class 10. I think this video is very much enough to score 100 out of 100 in that topic. So now you have to write all the topics in your copy, then read those topics very carefully, then read your books, whatever books you have, whatever module you have, then create some question. If there is any queries about this structure, about this lecture, let me know. Please make some comment in my comment box if any queries from your side. And if you are enjoying my lecture, please do subscribe my channel and please share the channel with your friends and with your relatives, with your colleagues. Thank you very much. So I think next lecture I will be return with respiration. So please stay tuned with respiration. Thank you very much. Tata. Have a good day.